चाकसू में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चाकसू से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। शिवदासपुरा इलाके के रिंग रोड पुलिया के पास सड़क हादसा हुआ। सीसीटीवी में कैद तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसे में मासूम समेत दंपति घायल हुआ है। पुलिस ने पिकअप का पीछा कर कानोता टोल प्लाजा के पास उसे पकड़ लिया। पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बेहद भीषण यह हादसा। चाकसू से खबर हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी में यह पूरा हादसा, सड़क हादसा कैद हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने पिकअप चालक को पकड़ लिया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कितना भीषण सड़क हादसा, जिसमें मासूम सहित दंपति घायल हुआ है। नीमका थाना के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां गौ तस्करी की सूचना पर गौ रक्षक दल पहुंचा मौके पर। ग्रामीणों की सूचना पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। रलावता गांव के जोहड़े में बंधी मिली करीब 3 दर्जन गौवंश। अज्ञात तस्करों ने जोहड़े में गौवंश बांधे हुए थे। गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। आपको बता दें कि गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंशों को मुक्त करवाया। ग्राम रलावता का ये मामला है। झालावाड़ के रैला से खबर है, जहां तालाब में मिला अज्ञात महिला का शव। पुलिस फिलहाल शव की पहचान के प्रयास कर रही है। महिला की हत्या की आशंका यहां पर जताई गई है। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची है। फिलहाल पुलिस पड़ताल में जुटी है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से बड़ी खबर, जहां नाड़ी में डूबने से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। हुडा आगुचा मार्ग पर अंबेडकर भवन के पीछे बनी नाड़ी में ये 3 मासूम डूबे। आपको बता दें कि प्रिंस लोकेंद्र सहित एक अन्य बालक की डूबने से मौत हुई है। 2 शव को गुलाबपुरा सीएचसी पहुंचाया गया है। एक की तलाश फिलहाल जारी है। चिकित्सालय के बाहर हुडा के ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल एक की तलाश जारी है। नाड़ी में डूबने से 3 बच्चों की मौत से जुड़ा ये मामला। गुलाबपुरा भीलवाड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जयेश पारिक। जयेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जो बिल्कुल गुलाबपुरा क्षेत्र की ये घटना है, जहाँ पर हुडा आगुचा मार्ग पर जो है कुछ बच्चे खेलने के लिए गए थे। जहाँ क्रिकेट खेलने के लिए जब ये बच्चे गए थे, तो पास में ही बनी एक नाड़ी है, जहाँ पर इन बच्चों के नहाने का भी प्लान बना। जिसके बाद में ये 3 बच्चे जो थे, प्रिंस लोकेंद्र 3 दोस्त थे, जब नाड़ी में कूदने के लिए छूटे नहाने के लिए, जिसके बाद में इन लोगों की डूबने से मौके पर मौत हो गई। जहाँ पर जो है पूरा जो जाब्ता है वो भी मौके पर पहुंचा है। पुलिस जाब्ते के साथ जो प्रशासनिक आलाधिकारी वो भी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार जो है बच्चों के शवों को लगातार निकालने का प्रयास किया गया है। जिसके बाद में फिलहाल जो है तीनों ही बच्चों के शवों को निकाल लिया गया है और जो स्थानीय चिकित्सालय है वहां पर इन तीनों बच्चों के शवों को रखवाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश इस तमाम जानकारी के लिए। झालावाड़ के रैला से खबर है, जहां तालाब में मिला अज्ञात महिला का शव। पुलिस फिलहाल शव की पहचान के प्रयास कर रही है। महिला की हत्या की आशंका जताई गई है। मौके पर एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है। मुंडावर उपखंड के ततारपुर चौराहे पर बस स्टैंड के अभाव में रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। रोजाना बस स्टैंड के अभाव में हजारों लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्टेट हाईवे पर खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। आज़ादी के 77 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से ततारपुर वंचित है। आज़ादी के
77 साल बीत जाने के बाद भी खैरतल तिजारा जिले के मेन चौराहा ततारपुर चौराहा पे बस स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं, जहां से कोटपुतली, जयपुर, बहरोड, अलवर, खैरतल के लिए साधन मिलते हैं, लेकिन यात्रीगण बस स्टैंड ना होने की वजह से स्टेट हाईवे पर खड़े होकर के बसों का इंतजार करते हैं, साधनों का इंतजार करते हैं, जिससे हर समय एक हादसा होने का अंदेशा लगा रहता है। आज़ादी को, देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। ततारपुर चौराहे पर अभी तक किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ से चारों तरफ के रास्ते हैं, ततारपुर चौराहा है, दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है और लोग को भाग दौड़ के बस पकड़नी पड़ती है। अभी तक कोई भी यहाँ नहीं तो टीन शेड है, नहीं पानी की व्यवस्था है, नहीं कोई किसी प्रकार का डेवलपमेंट है। और जबकि यहाँ से देश के हर जगह से यात्री निकलते हैं। 4 रास्ते हैं, चारों से अलवर भैरव रूट है, खैरतल कोटपुतली रूट है, परंतु यहाँ पर आज तक किसी प्रकार की यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, यात्री खड़े रहते हैं, भागकर बस पकड़नी पड़ती है, जिसमें कई दफे एक्सीडेंट का भी अंदेशा रहता है। तो करते हैं अगली खबर का। झालावाड़ के सुनेल कस्बे में टला बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर बस मकान से टकराई। बस चालक की लापरवाही इसमें सामने आई है। बस की टक्कर से मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हुई। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। मौजूद लोगों ने बस में बैठी सवारियों को बस से उतारा। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। भीड़ को हटाया गया। सुनेल कस्बे के अस्पताल चौराहा के पास की ये घटना। भादवा सुदी दशमी को आज पूरे राजस्थान में बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जा रहा है। यूं तो मुख्य मेला रामदेवरा में भरता है, लेकिन राजस्थान के हर जिले, छोटे मोटे गांव, कस्बे के रामदेव मंदिरों में भी आज के दिन धूम होती है। बीकानेर के सुजान देसर में आज भादवा सुदी दशमी को मेला भरा। बीकानेर शहर के अलग अलग कोनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल पहुंचे और बाबा रामदेव के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि सुजान देसर में आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। आज भादवा शुदी दशमी है और भादवा शुदी दशमी को बाबा रामदेव मंदिरों में मेला भरता है। यह मेला पूरे राजस्थान के हर जिले में, हर गांव में भरता है। इस समय मैं बीकानेर के सुजान देसर में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन लगी है। यहाँ पर ये श्रद्धालु रामदेव जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। कहते हैं बाबा रामदेव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, सबकी जो मन की इच्छा है वो पूरी करते हैं और यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नत को लेकर के आते हैं। मुख्य मेला तो रामदेवरा में भरता है, लेकिन हर जो छोटे मोटे जो बड़े मंदिर है उनमें भी बाबा रामदेव सभी की मनोकामना पूरी करता है। कैमरा पर्सन महावीर सिंह राजपुरोहित के साथ श्याम मारू, सब बेदरक, बीकानेर। मुसावर उपखंड के गांव अलीपुर के कालिया पहाड़ को देवस्थान में शामिल करने और राज्य सरकार की ओर से पोर्टल पर आवंटन के लिए नई 13 लीज को रद्द करने की मांगों को लेकर साधु संतों का आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी है। राज्य सरकार की ओर से अलीपुर में काले पहाड़ पर नई लीज जारी करने का प्रस्ताव पोर्टल पर डाला हुआ है, जिनका सरकार की ओर से अभी तक कोई आवंटन क्रैशर संचालकों को नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने इन 13 नई लीजों के संबंध में यह भ्रम फैलाया गया है कि राज्य सरकार के अलीपुर क्रेशर जोन के लिए 13 नई लीज जारी कर आवंटन कर दिया है। बाबा कालिया के पहाड़ पर जो साधु संतों और ग्रामीणों द्वारा जो आमरण अनशन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बाबा कालिया के पहाड़ को देवस्थान विभाग में शामिल किया जाए और सरकार द्वारा जो पोर्टल पर नई लीजें जो आवंटित की गई हैं उनको पूर्ण तरीके से स्थगित किया जाए। जबकि ग्रामीणों का और साधु संतों का जो ये आमरण अनशन चल रहा है, इसमें पुरानी लीजों से और पुराने क्रैशरों से कोई भी लेना देना नहीं है। ग्रामीणों को जो समस्या है वो नई लीजें जो आवंटित की गई उनको लेकर के है और कालिया बाबा के पहाड़ को देवस्थान विभाग में शामिल किया। मेरा नाम राजेंद्र सिंह बुंदेला है और 3 क्रेशरें मेरी हैं यहाँ पे, बालाजी स्टोन क्रेशर, गोवर्धन स्टोन क्रेशर और मित्तल गिर उद्योग।
और ये जो आए दिन समस्याएं आती रहती हैं, कई सालों से आ रही हैं। यहाँ कुछ साधु संतों का साथ लेके और कुछ स्थानीय लोग या कुछ इस क्षेत्र से बाहर के कुछ लोग इन साधु संतों का सहारा लेके और खबर आमेर से है, जहां आमेर के सागर से बाहर आया मगरमच्छ। सागर रोड खेड़ी गेट स्थित हर्षनाथ भैरव मंदिर तक ये मगरमच्छ पहुंच गया। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। मगरमच्छ का रेस्क्यू कर बायोलॉजिकल पार्क छोड़ा गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद एक नवाचार किए। अच्छे कामों को लेकर वे जहां लगभग हर दिन अपने पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं, वहीं अब उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबल भी प्रदान करेंगे। जी हां, झुंझुनू एसपी शरद चौधरी के निर्देश पर झुंझुनू पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका नाम रखा गया है झुंझुनू के जाबाज। इस ग्रुप में जिले के सभी 966 कांस्टेबल शामिल किए गए हैं। अब कांस्टेबलों को अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस झुंझुनू की एक तरफ तो अपराधियों की धरपकड़ में लगी है, लेकिन अपराधियों की जो धरपकड़ है वो जो मेरी टीम है कांस्टेबलरी की, उसके माध्यम से ही करता हूँ। और किसी भी कारण से यदि वो मानसिक रूप से प्रसन्न नहीं है और अस्वस्थ हैं, उनकी कोई परेशानी है, कोई भी मनोविकार है, तो वो अपनी उतनी ऊर्जा से मेहनत नहीं कर सकते। इनकी छोटी मोटी कई समस्याएं होती हैं और ये पूरे ज़िले भर में अलग थाने चौकियों पे इनकी पोस्टिंग है, जिसके लिए ये भाग भाग करके एसपी ऑफिस आते हैं। समय भी लगता है और फिर दिन भर पूरा बर्बाद होता है। उसके लिए मैंने ये निदान निकाला है। एक पूरे इस ज़िले में 996 कांस्टेबल्स हैं, महिला पुरुष मिला करके। पूरे 996 महिला कांस्टेबल्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिस पे ये अपनी जो भी समस्या है, जिसका कि निदान इन्हें लग रहा है कि जिला पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप से ही संभव है, ये उस पर डालेंगे और मैं 24 घंटे में उसका जो भी निदान संभव है वो करूँगा। निदान संभव। झुंझुनू के सिंघाना के समीप कुठानिया गांव में चल रहे 15 दिवसीय श्री देई माई के मेले इन दिनों चोरों के निशाने पर है। आपको बता दें, पुलिस ने चैन गिरोह को पकड़ा है। आपको बता दें कि चोरों ने मंदिर दर्शन को आई महिला की चैन तोड़ी थी। मंदिर में ही लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग कर रहे मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने देखा और तुरंत ही चोर को पकड़ लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें, फर्जीवाड़े से नौकरी पर लगे फायरमैन अब नहीं है खैर। पिछले दिनों फायरमैन भर्ती में सामने आई थी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की बात। चुनाव के कारण जांच में विलंब हो रहा था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और डीएलबी विभाग ने जांच पूरी कर ली है। आधे से ज्यादा फर्जी निकले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। डिग्री और प्रमाण पत्रों में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। जल्द फायरमैन भर्ती में कई अभ्यर्थी बाहर होंगे। आपको बता दें, कुटरचित तरीके से ज्वाइनिंग करने वालों पर बोर्ड सख्त एक्शन लेगा। इस भर्ती में ऑन ड्यूटी रहते हुए कई कैंडिडेट ने प्राप्त की फायरमैन के डिप्लोमा। अब ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब फायरमैन भर्ती जिस पर भी सवालिया निशान लग गए हैं, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए सौरभ, लगातार फर्जीवाड़े को लेकर सरकार सख्त है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी
सख्त है। जो फायरमैन भर्ती हुई थी उसको लेकर अब जो है जांच चल रही थी, और जांच में जिस तरह के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जो डिग्री अभ्यर्थियों ने ली है वो कूटरचित तरीके से डिग्री ली है। इसमें एक मामला सामने आया कि ऑन ड्यूटी रहते हुए एक व्यक्ति डिग्री कर लेता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो फायरमैन का डिप्लोमा होता है वो एक रेगुलर कोर्स है, और वही व्यक्ति सरकारी नौकरी भी कर रहा है और उसी समय उसने जो है डिग्री प्राप्त कर ली, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा जो जानकारी ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए हम भरते हैं डिप्लोमा की, उसमें रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर भरते हैं, और जब हम स्कूटनी फॉर्म होता है वो भरते हैं तो उनकी जो जानकारी है वो भिन्न है। तो इसको देखते हुए इसकी जांच चल रही थी। पहली जांच हुई, उसके बाद जो तथ्य सामने आए, तथ्य सामने आने के बाद उसमें ये चीज क्लियर हो गई थी कि इसमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद डीएलबी को ये जांच दी गई, और अब हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, और दस्तावेज के माध्यम से जो फर्जी डिग्री और फर्जी डिप्लोमा लेकर इनकी जब जांच की गई, डीएलबी के जो कर्मचारी हैं वो संबंधित यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पर जो है साफ मना कर दिया गया कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ से नहीं है। उसके बाद अब क्योंकि अब बोर्ड के पास पूरी रिपोर्ट पहुंचेगी, और जल्द इस भर्ती में जो कैंडिडेट है उनको बाहर करके डिबार किया जाएगा, और इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थियों पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है, एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए।